आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, काशी का दस अश्वमेध यज्ञ का साक्षी रहा है। यह स्थान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन हेतु एक बड़ा नाम है। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली इस घाट को एक अलग पहचान देती है। इस घाट से सुधीजनों एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार आदि गुरु शंकराचार्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी इस घाट पे उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो मैला कुचैला वस्त्र पहने घाट की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य ने उस व्यक्ति से कहा, चल हट रास्ते से। इतना सुनते ही वो व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ और विनम्र शब्दों में बोला, किसे हटने को कह रहे हैं? यह जो शरीर दिख रहा है उसे, या फिर शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है उसे? उस व्यक्ति के मुख से यह ज्ञान भरी बातें सुन के आदि गुरु शंकराचार्य हतप्रभ रह गए और उसी वक्त वे अध्यात्म के उच्च शिखर को उपलब्ध हो गए। कहते हैं काशी के कण कण में शिव का वास है और ऐसी मान्यता है कि काशी की मणिकर्णिका घाट पर एक अग्नि ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहती है। इसी अग्नि से लाशों को जलाने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। इसी मणिकर्णिका घाट की दीवालों पे एक बहुत खूबसूरत वाक्य मुझे देखने को मिला। क्या लिखा था आपको बतलाता हूं। लिखा था, जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु का आना समय की बात है, और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना ये हमारे कर्मों की बात है। कहते हैं शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं। शिव की चर्चा ही राम का स्मरण है। राम नवमी का दिन था सुधीजनों। राजीव भाई के आमंत्रण पर शहर के सारे गाइड निरान टेंट सिटी को देखने के लिए नमो घाट से गंगा उस पार जा रहे थे। एक अलौकिक नैना विराम दृश्य हम आंखों में कैद करते हुए गंगा के उस पार जाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं विचारों में खोता जा रहा था। अध्यात्म पर्यटन के दरवाजे खोलता है या फिर पर्यटन अध्यात्म के दरवाजे को खोलता है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अध्यात्म के बिंदु पर जुड़ा है, पर आज की तारीख में उसका आर्थिक साम्राज्य 4 गुना विस्तार पा चुका है। उसका शिवलिंग यदि अध्यात्म के सुख की वृद्धि करता है तो मंदिर के शिल्प कला पर्यटन के नए आयाम खोलते हैं। उस अज्ञात को पाने की आकांक्षा किसमें नहीं होती सुधीजनों, पर उसे पाएं कैसे? हमारे संसाधन क्या हैं उसे पाने के? हमारी इंद्रियां क्या हमें वहां तक पहुंचा सकती हैं? हमारे काम, हमारी जिह्वा, हमारी आंखें, हमारे
नासिका और हमारी त्वचा, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। यही माध्यम है, यही हमें आनंद तक पहुंचाता है और यही हमें आध्यात्म के उच्च शिखर तक पहुंचाता है। इन्हीं 5 इंद्रियों का सुख निरान कहलाता है। जी हां सुधीजनों, यह परिभाषा हमारी नहीं, राजीव भाई की है, जिन्होंने हमें निरान सिटी आमंत्रित किया था। हम राजीव भाई की परिभाषा से अभी बाहर निकल भी नहीं पाए थे, तभी हमारे जहन में कविवर पंडित हरिराम द्विवेदी की एक कुछ पंक्तियां गूंजने लगी। हंसी है शाम खूबसूरत शहर है, हंसी है शाम खूबसूरत शहर है, यह गंगा तट अजब ये नगर है, जिसे चूमती आके उठती लहर है, मोहब्बत का पैगाम देता ये अद्भुत शहर है। मेरे ख्यालों की तंद्रा को एक बहुत ही खूबसूरत आवाज ने दस्तक दी। रात का सन्नाटा, मां गंगा की गोद और उस पर यह दिलकश आवाज। एहसास होने लगा शायद हम टेंट सिटी के करीब पहुंच गए थे। टेंट सिटी में हमारा भव्य स्वागत हुआ। तत्पश्चात ध्वनि एवं प्रदूषण से मुक्त ई रिक्शे पर बैठकर हम भ्रमण को निकले। सवाल कई प्रकार के जहन में उठ रहे थे। कुछ सवाल आपके हो सकते हैं और कुछ सवाल मेरे हो सकते हैं। इन्हीं जिज्ञासाओं के बीच हमने राजीव भाई से कुछ जानने का प्रयास किया और राजीव भाई ने हमें बतलाया। राजीव जी नमस्कार। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा और फिर उसके बाद 2-4 सवालात लेंगे आपसे। सर गुड इवनिंग, माई सेल्फ राजीव सिंह, आई एम जनरल मैनेजर निरान टेंट सिटी वाराणसी। अत्याधुनिकता और अध्यात्म के बीच में आपकी ये टेंट सिटी कहाँ खड़ी होती है? सर जो एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो लोग काशी को आए, काशी के बारे में जाने कि है काशी क्या है, उस पे हम लोग खरा उतरते हैं सर। हम लोग सर इसीलिए हम लोगों ने टेंट सिटी का नाम रखा है निरान। निरान का मतलब ही है सर आध्यात्मिक से लेके जो इंटरनली, जो स्पिरिचुअली आप चीज़ों को, आप अगर बनारस को देखते हैं तो हम लोग सर वहाँ पे आपको 100% निरान टेंट सिटी में एक बार अगर आप स्टे करेंगे तो आपको लगेगा कि सर हम आध्यात्म से भी जुड़े हैं और हम कल्चर से भी, प्लस इसको लेके चलते हैं, सारी चीज़ों को लेके हम लोग इस पे चल रहे हैं। अध्यात्म से जुड़ने की बात आपने कही जी। इस टेंट सिटी के अंदर एक व्यक्ति अध्यात्म से कैसे जुड़ेगा? इसमें सर ये है, जैसे अब सुबह आप हमारे एक सारे पैकेज में है, सुबह जब भी हम सुबह बनारस कराते हैं तो 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग वेकअप कॉल है। उसके बाद गेस्ट को सुबह बनारस दिखाते हैं, बाई बोट कराते हैं। वहाँ से आने के बाद हमारे यहाँ एक लोटस स्टेज है, उस पर हम लोग, हमारे चलता है योगा सेशन चलता है, उस पर हमारे योगा टीचर आते हैं। वो हमारे सारे गेस्ट को एज ए टीचर वो सभी लोग को ट्रेन करते हैं, प्लस योगा का भी चलता है।
प्लस हमारे यहाँ सर सुबह शाम दोनों टाइम हम लोग भगवान का पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं। और इसको हम लोग सर गेस्ट को जो गंगा आरती के लिए भी हम लोग सर यहीं से बोर्ड भी देते हैं, वीआईपी दर्शन भी कराते हैं हम लोग सर। और इसमें गेस्ट को सर ये हम लोग फील कराते हैं कि जो आप बनारस में जो देखना चाहते हैं वो चीज़ें आपको है क्या बनारस, वो हम लोग चीज़ों को सर डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स। ये टेंट सिटी तो एक नया कॉन्सेप्ट है जी, लेकिन इसके पहले काशी दर्शन करने आने वाले लोग होटलों में ठहरा करते थे, तो उन होटलों से इस टेंट सिटी को आप अलग कैसे पाते हैं? सर होटल में मैं खुद ही एक हमारा बैकग्राउंड होटल से ही रहा है, अभी मैं सिटी में ग्रुप जीएम भी था जी। बट होटल से सर इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। होटल में सर आप एक रूम में गए, रूम में जाने के बाद रिसेप्शन से रूम में गए, रूम में जाने के बाद एक डिब्बे में बंद हो गए। यहाँ पे सर क्या है, आप रूम में जाने के बाद भी आप जब अपने हर रूम में हम लोगों ने बालकनी दिया हुआ है सर। आप अपनी बालकनी में जब चेयर पे बैठेंगे सर, सामने गंगा जी का व्यू दिखाई देगा। सामने आपको लगेगा कि नहीं, आपके सामने स्टीमर चल रही है, बोट चल रही है, प्लस बजरा चल रहा है, लाइट चल रही है, प्लस जो व्यू दिखाई देगा सर ना, वो चीजें सर आपको होटल से नहीं मिल सकती, मतलब कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल होटल में सर तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता होटल का, बट हाँ ये कहता हूँ, बट ये चीजें आपको होटल में नो बडी कैन गिव यू दिस फैसिलिटीज। कहते हैं राजीव जी कि बिन भोजन भजन न होए गोपाला, तो भोजन की क्या व्यवस्था है आपके इस पूरे टेंट सिटी में? सर भोजन का हम लोगों ने प्योर वेजिटेरियन दिया हुआ है, और हम लोगों ने स्पेशली सर लिकर और नॉनवेज हमारे यहाँ सर एकदम प्रोहिबिटेड है जी। इन चीज़ों को एकदम हम लोग अलाउ भी नहीं करते हैं। अगर कोई गेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग सर रामाडा भेज देते हैं, पीछे रामाडा है सर, आप वहाँ जाइए, वहाँ भोजन कर लीजिए। लेकिन सर हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ प्योर वेजिटेरियन है सर। आप चाहेंगे तो नो ऑनियन नो गार्लिक भी खाना मिल जाएगा, और आपको पंजाबी फूड भी मिल जाएगा, इंडियन फूड मिल जाएगा, गुजराती मिल जाएगा, जैनी फूड मिल जाएगा, प्योर वेजिटेरियन मिलेगा सर। और ड्यू टू गंगा जी सर, गंगा जी का और प्लस बाबा विश्वनाथ जी का हम लोगों ने इनका ध्यान में रखते हुए, और हम लोगों ने नॉनवेज और लिकर एकदम अलाउ नहीं। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए भोजन व्यवस्था है आपके हर पास? तरह की भोजन व्यवस्था है सर। आप आइए, भोजन करिए, आपको लगेगा कि नहीं सर आप घर का भोजन कर रहे हैं। प्योर शुद्ध देसी घी में खाना बनाते हैं सर हम लोग, और खाने में आपको ये लगेगा कि हम घर का खाना खा रहे हैं। अरे वाह, आपको ये फीलिंग मिलेगी सर। चलते चलाते एक छोटा सा सवाल, प्लीज सर। मौसम की मार से तो कोई नहीं बचा है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे काशी की धरती हो, तो इस टेंट सिटी को मौसम की मार से बचाने के लिए भी कोई प्लानिंग है? और नंबर 2, क्या साल भर के लिए टेंट सिटी है या कुछ वक्त विशेष के लिए? जी सर, एक्चुअली हम लोग के यहाँ जो मेन है, हम लोग मौसम को ध्यान में रखते हुए, चूँकि ये काशी है सर, ये और ये जो हमारा एरिया आउटर पड़ता है, तो यहाँ पे सर आंधी तूफान का चलता रहता है। तो इस कारण से सर टेंट को हमारे इस हिसाब से बनाया गया है कि आंधी का तूफान का इसका इफेक्ट न पड़े, गेस्ट को इससे डिस्टरबेंस ना हो, किसी भी गेस्ट को ये फील ना हो कि नहीं आंधी आ गया, तूफान आ गया तो लाइट नहीं है। सर 24 आवर्स लाइट है, लाइट बैकअप है, जेनसेट रखा हुआ है, एक्स्ट्रा जेनसेट रखा हुआ है कि अगर कोई जेनसेट में कोई प्रॉब्लम आती है। एसी प्लांट का, एसी प्लांट की 3-3 4-4 लाइन दी हुई है, पैनल वाइज दिया हुआ है। प्लस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सर किसी भी टेंट को हम लोगों ने इस तरह से उसको आर्किटेक्ट किया हुआ है कि आपको रूम में आपको ये फील नहीं होगा कि आंधी तूफान आ रहा है तो उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस हो। राजीव जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, नीरान टेंट सिटी में आने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। इस खूबसूरत बातचीत के बाद हमने डिनर किया और वापस अपने गंतव्य के लिए चल दिए। एक बार फिर हम अपने बजरे पे थे। किसी शेर की 2 पंक्तियां ज़हन में आ रही थी बार बार। ये किसने दस्तक दी, ये कौन है? ये किसने दस्तक दी, ये कौन है? आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है?
निश्चित तौर पे सुधीजनों, हम राजीव भाई के प्रेम से लबालब भरे हुए थे। अशोक भैया का स्नेह उस आनंद को द्विगुणित कर रहा था। आनंद तो दोनों ही था, प्रेम और स्नेह, लेकिन इन दोनों में सुधीजनों अंतर क्या था? बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। अंतर